आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ के सिलेबस में पेपर पैटर्न के बारे में। बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। बीएससी से जुड़ी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी व PDF सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड ईयर में मैथ के कितने क्वेश्चन पेपर होंगे। तो मैथ के 3 क्वेश्चन पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। परीक्षा अवधि होगी 3-3 घंटों की। पेपर फर्स्ट व पेपर सेकंड के अधिकतम अंक होंगे 67 और पेपर थर्ड के अंक होंगे 68। तो टोटल अंक हो गए 200 में से उत्तीर्ण अंक चाहिए 72। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड ईयर में मैथ में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। चलिए अब बात करते हैं मैथ के पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मैथ के फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर के पैटर्न के बारे में। तो दोनों पेपर होते हैं 67 अंकों के। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 प्रश्न आते हैं। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 1 अंक का। तो सेक्शन ए हो गया 10 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 5 प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्नों के अथवा में एक अन्य प्रश्न होता है, दोनों में से एक प्रश्न करना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 4 अंक का। तो सेक्शन बी हो गया 20 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 प्रश्न आते हैं, जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की और प्रत्येक प्रश्न होता है 12 अंक का। तो सेक्शन सी हो गया 36 अंकों का। तो ये हो गए 67 अंक। चलिए अब बात करते हैं मैथ के थर्ड क्वेश्चन पेपर के पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसमें बस इतना फर्क होता है कि सेक्शन ए में इसमें 12 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक 12 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो सेक्शन ए 12 अंकों का हो गया। बाकी सब सेम है। चलिए अब बात करते हैं मैथ के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है उस्तरकलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हायर कैलकुलेशन। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है सीमा, सीमा की परिभाषा, 1 तथा 2 चरों के फलनों की सीमा, सांतत्यता, असंगतता का वर्गीकरण, अनुक्रमीय सांतत्यता, सतत फलनों के प्रगुण, एक समान सांतत्यता, 2 चरों वाले फलनों की सांतत्यता। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है। इसमें टॉपिक है अवकलनीयता, अवकलनीयता का श्रृंखला नियम, 2 चरों वाले फलनों की अवकलनीयता, अवकलज के डोबू मध्यवर्ती मान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय तथा उनका ज्यामितीय अर्थ, विभिन्न प्रकार के विशेषफल वाला टेलर प्रमेय, 2 चरों वाले फलनों का टेलर प्रमेय। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है। इसमें टॉपिक है रीमान समाकलन, विभाजन, डार्बू योग, निचला तथा ऊपरली समाकलन, सतत तथा एक दृष्टि फलनों की समाकलनीयता, समाकल गणित का मूल प्रमेय, समाकल गणित के मध्यमान प्रमेय। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है। इसमें टॉपिक है वास्तविक अनुक्रम परिभाषा, वास्तविक अनुक्रम की सीमा संबंधी प्रमेय, परिबंध तथा एक दिष्ट अनुक्रम कोशी अभिसरण कसौटी, ऋणात्मक पदों वाली अनंत श्रेणियां, तुलना परीक्षण, कोशी परीक्षण, अनुपात परीक्षण, रेबी लघु गुणक तथा डीमार्क परीक्षण, एकांतर श्रेणी, लेबनीज प्रमेय, निरपेक्ष तथा स्पर्शस्थेय अभिसरण। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है। इसमें टॉपिक है फलनों की श्रेणी, एक समान अभिसरण, एक समान अभिसरण के लिए वाइस्टोक एम परीक्षण, एबल तथा डिरिचलेट परीक्षण, अनंत समाकलन तथा उनका अभिसरण, तुलना परीक्षण, एबल तथा डिरिचलेट परीक्षण, फ्यूरियर श्रेणी, एक दिश फलनों के फ्यूरियर प्रसार। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ का पेपर फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड ईयर के मैथ के सेकेंड क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका नाम है अवकल समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है अवकल समीकरण का क्रम तथा घात, प्रथम श्रेणी तथा प्रथम घात के अवकलन समीकरण, चर पृथक्करण, समघात समीकरण, रैखिक समीकरण तथा रैखिक समीकरण में समानित समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण, समाकल खंड, गैल्स के लिए हल वाले प्रथम क्रम तथा उच्च घात की समीकरण, क्लारेट रूप, विचित्र हल, अवकल समीकरण का ज्यामितीय अर्थ, लंबकोणीय संच्छेदी। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है। इसमें टॉपिक है चर गुणांक वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समघात समीकरण,
साधारण युगपत अवकल समीकरण, पूर्ण अवकल समीकरण, तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है, इसमें टॉपिक है द्विक्रम में रैखिक अवकल समीकरण, आश्रित चर स्वतंत्र चल को बदलकर समीकरण का रूपांतरण, प्राचल वितरण विधि, अवकलन समीकरण का श्रेणी हल, घात श्रेणी वृद्धि, बेसल, लेजार्डे तथा हाइपर ज्यामितीय समीकरण, बेसल, लेजार्डे तथा हाइपर ज्यामितीय फलन हल तथा प्रगुण। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है प्रथम क्रम के आंशिक अवकल समीकरण, लेजार्डे हल, व्यापक विधि के अतिरिक्त अन्य विधियों से हल होने वाली विशेष प्रकार की समीकरण, हल हेतु चार पिट व्यापक विधि। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है द्वितीय तथा उच्च क्रम के आंशिक अवकल समीकरण, द्वितीय क्रम के रैखिक आंशिक अवकल समीकरणों का वर्गीकरण, अचर गुणांकों वाले समघात तथा असमघात समीकरण, अचर गुणांक वाले आंशिक अवकल समीकरणों में सम्मानित समीकरण, मोंगे विधि। तो यह थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ का पेपर सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड ईयर के मैथ के थर्ड क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है समतलीय बलों के संतुलन हेतु विश्लेषित परिबंध घर्षण। यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है कैलरी कल्पित कार्य की सरल समस्याएं, तीन विभवाओं में बल, केंद्रीय अक्ष, रेंज, नर रेखा तथा समतल। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है वेग तथा त्वरण, अर्य तथा अनुप्रस्थ वेग, स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबित वेग एवं त्वरण, सरल आवर्त गति, चर बल नियमों के अधीन गति। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है हुक का नियम, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज प्रत्यास्था डोरियां, समतलीय वक्रों पर प्रतिबिंब गति, वस्तीय तथा चक्रीय गति। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है संगत, केंद्रीय बल, केंद्रीय कक्षा, चत समीकरण, शताब्दिका, कक्षीय समय, ग्रहीय गति हेतु केपलर नियम। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ का थर्ड क्वेश्चन पेपर। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप सेकेंड ईयर के मैथ के सिलेबस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर सब्सक्राइब है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। ऑल पे करने के बाद बैक आएंगे। बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ में से किसी से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद हम पीडीएफ पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।